तुमादिदेवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम सदहम त्वया ततम विश्वमनंत वायु यमः अग्निवर्णा शंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी सायंकालीन वेला में पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण हेतु उपस्थित हुए हैं। भागवत की महिमा का तो वर्णन अभी नहीं हुआ है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक में, चाहे वो कथा के रूप में हो, चाहे वो इतिहास के रूप में हो, और चाहे वो तत्व के प्रस्तुति के लिए, प्रकटीकरण के लिए, उसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। इसका आभास तो वही मनुष्य कर सकता है जो इसका अनुपान करता है, अध्ययन करता है। सामान्य रूप से इसका जो अनुभव है वो संभव नहीं है। तो हम सभी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर ही विचार कर रहे हैं। भगवन सर्वभूतानां मध्यस्थो वा स्थितो गुहाम वेद है प्रतिभूतेन प्रज्ञाने चिकीर्षिताम। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से स्थित हैं और आप अपने निर्विघ्न ज्ञान से ये जान लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने ऐसा कहा। तो अंतर में निहित उस परमात्मा की अनुभूति की चर्चा नाम जप के संदर्भ में चल रही है कि नाम जप कितना प्रबल हो जाए, अब कैसे किया जाए तब उसकी अनुभूति हो जाए। ये विषय है यहाँ पे, कल था, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो नाम जप कैसे किया जाए और उसमें कैसे प्रखरता, प्रबलता आए और उससे कैसे परमात्मा अनुभूति हो, ये बात, 3 विषय हैं। तो नाम जप का जो स्वरूप है वह शरणागत भाव से होना चाहिए। शरणागत भाव से, प्रार्थना के भाव से, विनम्रता के भाव से जो नाम जप होता है वो विशेष सार्थक होता है, उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे संसार में किसी व्यक्ति से हम मिलने जाएं, उससे भेंट करें और उससे विनम्रता पूर्वक बात करें, हमारे शब्दों में विनम्रता हो, तो उसका विशेष प्रभाव उस पर पड़ता है। और कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो विशिष्ट व्यक्ति से हम विनम्र होकर बात करें, तो विशिष्ट व्यक्ति से जब हम विनम्र होकर बातचीत करते हैं तो उसके मन में हमारे
स्वभाव के प्रति, हमारी स्थिति के प्रति विशेष छवि उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति कितना विनम्र है, कितना विशिष्ट है, इसकी वाणी में कितनी मिठास है, और हम उससे विनम्रतापूर्वक बात करें और शरणागत भाव से बात करें। कोई बात कहनी है तो एक तो जो भाव कहने का होता है वो विनम्रता का होता है, और दूसरा भाव शरणागत भाव का होता है। दो भाव है, और ज्ञानी लोग जानते हैं कि विनम्रता कैसे होती है, शरणागत भाव कैसे होता है। जब तमोगुण का पूरी तरह से शमन हो जाता है और रजोगुण भी लगभग शांत हो जाता है, चेष्टा और क्रियाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। सांसारिक प्रवृत्ति की जो इच्छा है उसका जब नितांत अभाव होता है और सत्वगुण प्रबल हो जाता है, जब सिद्धांत यही है कि तम और रज के दबने पर, शांत हो जाने पर जो सत्वगुण है वो प्रबल होता है। और सत्वगुण के तीन लक्षण, तीन विशेष गुण हैं। एक तो प्रकाशक है, और दूसरा निर्विकार है, और तीसरा अनामय है, मल रहित है। तो मल रहित, तो प्रकाशक और निर्विकार, ये तीन गुण है सत्वगुण के। तो जब ये सत्वगुण प्रबल होता है तो मनुष्य के अंदर निर्विकारिता आती है। उसके अंदर जो विकार होते हैं, सांसारिक विकार होते हैं, उनका लगभग शमन हो जाता है। विकारों का शमन होता है। निर्विकार माने क्या है? आत्मा भी निर्विकार है, सत्वगुण भी निर्विकार है, लेकिन आत्मा की निर्विकारिता और सत्वगुण की निर्विकारिता में अंतर है। एक चेतन तत्व है जो निर्विकार है, और एक जड़ तत्व है जो प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण में सत्वगुण जो है, उसका जो शुद्ध सत्व है वो भी निर्विकार है, उसमें भी निर्विकारिता का गुण है। तो जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है, आत्मा की निर्विकारिता और सत्वगुण की निर्विकारिता में अंतर है। जो आत्मा की निर्विकारिता है वो तो सदैव नित्य रहती है, लेकिन सत्वगुण की जो निर्विकारिता है वह मनुष्य के अंदर उसके गुणों से प्रकट होती है। तो एक निर्विकार गुण है, अनामय कहते हैं जिसको, और दूसरा मल रहित है, उसमें गंदगी नहीं है, और तीसरा जो गुण है प्रकाशक है वो। तो सत्य गुण जब प्रबल हो जाता है तो मनुष्य के अंदर जो प्रकाशक वाला गुण है, कि उसके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इन विषयों का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। उसमें अंतर का बोध कहते हैं, अंतर का बोध हो गया। तो अंतर का जो बोध है, अंतर का बोध सत्वगुण की प्रबलता से होता है। और जितना सत्वगुण शुद्ध होता जाएगा, जैसे रज मिला रहता है कभी कभी मिश्रित,
एक सत्वगुण के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो है वो निश्चित सत्वगुण का है, और दूसरा जो स्वरूप है वह शुद्ध सत्वगुण का है, जहाँ पर मिश्रण नहीं है, वहाँ पर शुद्धता। जैसे कहते हैं कि शुद्ध दूध शुद्ध है, उसमें जल नहीं मिलाया गया, या घृत घी शुद्ध है, इसमें अन्य जो कोई वस्तु है नहीं मिलाई गई, शुद्ध है। वैसे ही जब सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो जब शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से सत्वगुण, तो उसमें हम मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये सामान्य स्थिति नहीं है। शुद्ध सत्वगुण किस मनुष्य के अंदर शुद्ध हो प्रकट हो जाता है, जिसमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, कर्मों में युक्त चेष्टा, उचित समय सोना, उचित समय जागना, योग के बारे में कहा है कि सत्वगुण के बारे में विशेष है। भोजन की शुद्धि जब पूर्ण रूप से हो जाती है तब भी उसमें शुद्धता आती है, और सत्वगुण के शुद्ध हो जाने पर जो प्रकाशक गुण है सत्वगुण का, वो मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाता है, उसे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जैसे एक तथ्य यह है कि हम शास्त्रों के अध्ययन करने के उपरांत शास्त्र ज्ञान कर सकते हैं, उसका हमको अध्ययन करना पड़ता है। और दूसरा जो साधन शास्त्रीय ज्ञान का है, वो साधन जो शास्त्रीय ज्ञान का है वो शुद्ध सत्वगुण है और परमात्मा की शरणागति है। दो भाव से जो शास्त्रीय विषय हैं वो मन में स्वतः अंकुरित हो जाते हैं, मन बुद्धि में वो बैठ जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई पुराण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें सिद्धांत का निरूपण हुआ, तो आप कहते हैं ये सिद्धांत तो हमको बिना पढ़े पहले से ज्ञान था। तो वो शुद्ध सत्वगुण का परिणाम है, शरणागति का परिणाम है। तो जब शुद्ध सत्व जो है मनुष्य के अंदर आ जाता है, उसमें रज का अभाव हो जाता है, तो शुद्ध सत्व गुण के आने पर नाम जप की प्रबलता हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें चेष्टा का भाव है, उसमें जो है सांसारिक चेष्टा का भाव हो जाता है, क्रियाशीलता का भाव हो जाता है, सांसारिक जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाती है, समन हो जाता है उसका। सांसारिक प्रवृत्ति के रहने तक ये समझना चाहिए कि रजोगुण अभी क्रियाशील है, रजोगुण अभी क्रियाशील है, सत्व गुणों में रजोगुण मिला हुआ है। तो ये मानना चाहिए कि अभी शुद्ध सत्व शुद्ध नहीं हुआ। जैसे सोना पकाते हैं ना, कि सोने में सोने के जेवरों में अशुद्धता रहती है, तांबा इत्यादि मिला होता है, सो पूरी तरह शुद्ध सोना नहीं होता है, तब उसको पकाते हैं। पकाते क्यों है? उसको अग्नि की भट्ठी में किसी पात्र में क्यों पकाते हैं? क्योंकि उसमें जो अशुद्धता है उसको अलग करते हैं,
यही तो कारण है। उसकी जो अशुद्धि है उसको निकालते हैं। तो अशुद्धि निकालने के लिए जैसे संसार में अनेक धातुओं को पकाया जाता है और वास्तविक धातु की प्राप्ति के लिए हम उसको पका करके और अन्य धातुओं को विलय करते हैं, उसी प्रकार से सत्व गुण को शुद्ध करने के लिए रजोगुण को आपको निश्चित रूप से पृथक करना पड़ेगा। जब तक रजोगुण की प्रबलता रहती है, प्रवृत्ति रहती है, चेष्टा रहती है, आसक्ति रहती है, राग रहता है, सांसारिक विमोह रहता है, तब तो रजोगुण रहता है। प्रवृत्ति लक्षण है उसका, चेष्टा लक्षण है उसका। सांसारिक प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा लक्षण है, परमात्मिक चेष्टा लक्षण नहीं उसका। परमात्मिक चेष्टा जो है वो सत्व का लक्षण है। परमात्मिक जो चेष्टा है, आध्यात्मिक चेष्टा है, परमात्मा की अनुभूति की जो चेष्टा है, उसके प्रति जो क्रियाशीलता है, वो रजोगुण का धर्म नहीं है। वो धर्म जो है वो सत्व गुण का है। सांसारिक जो चेष्टा होती है, सांसारिक चेष्टा क्या होती है? सांसारिक चेष्टा होती है धन प्राप्ति के लिए प्रयास, संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रयास, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रयास और पद प्राप्ति के लिए प्रयास, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए प्रयास, सांसारिक भोग प्राप्ति के लिए प्रयास, अपने को प्रकाशक करने की जो चेष्टा है वो रजोगुण का लक्षण, रजोगुण की वृत्ति, रजोगुण का प्रभाव से ऐसा होता है। तो जब तक सत्व में रज रहता है तब तक नाम जप जो है वो निर्विघ्न भाव से नहीं होता। उसमें अंतर रहित स्थिति नहीं आती। नाम जप की अंतर रहित स्थिति आने पर ही हम श्री भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। दो कार्य नहीं होते एक साथ। जैसे मन जो है वो एक क्षण में एक ही विषय के बारे में विचार करता है। मन में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो एक क्षण में कई विषयों के बारे में विचार करे या एक से अधिक विषयों के बारे में विचार कर सके। ये है मन की सामर्थ्य नहीं। वैसे ही जो आध्यात्मिक पथ पर चला है आदमी, आगे बढ़ा है, तो उसकी जो सांसारिक प्रवृत्ति है वो लगभग समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए या मनुष्यों के हित के लिए जो कार्य होते हैं, अगर उनमें फल की आकांक्षा है, प्रतिष्ठा की आकांक्षा है, धन की आकांक्षा है, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण व्याप्त है। अभी रजोगुण है, उसकी प्रवृत्ति से कार्य, उसके प्रभाव से कार्य हो रहा है, उस कारण प्रवृत्ति। अगर ये समाप्त हो जाए कि भाई हम संपूर्ण रूप से पूरी तरह से अगर लोग इसमें कार्य करें, तो समझना चाहिए रजोगुण शांत हो गया है। तो फिर वहीं पे आइए आप। तो जब शुद्ध सत्व हो उत्पन्न होता है, सत्व गुण में रजोगुण का मिश्रण समाप्त हो जाता है, तो वास्तविक रूप से जो नाम जप होता है, श्री भगवान का जो नाम जप होता है, वो
स्वतः और स्वाभाविक रूप से अनायास होता है। उसके लिए प्रयास नहीं होता, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब तक प्रयास करना पड़ता है, जब तक हमको नाम जप का प्रयास करना पड़े, तो ये मानना चाहिए कि अभी जो है वो हमारे सत्व गुण में रजोगुण मिला हुआ है, बिनु प्रयास अनायास से नाम जप। तो आप समझिए कि सुसत्व गुण है वो प्रबल हो गया। इस प्रकार नाम जप में जो शुद्ध सत्व आ जाता है, तो शरणागत भाव से जब हम नाम जप करते हैं और शरणागत भाव से शुद्ध सत्व की स्थिति में जब नाम जप होता है, शुद्ध सत्व जब प्रबल हो जाता है, तब नाम जप होता है। तो अंतर्निहित परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान श्री भगवान हमारी ओर आकृष्ट होते हैं और अपना प्रकाश देते हैं। तो जब तक ऐसा होता नहीं, तो दृष्टि इस बात पे डालनी पड़ती है कि हम कितना अधिक अपने अंतर से, अपने मन से, अपने शरीर से रजोगुण का समापन कर चुके हैं। और जब रजोगुण का समापन होगा, शुद्ध की स्थिति होगी, तो शुद्ध सत्व की स्थिति हो जाने पर हमारा जो मन है वो एकाग्र चित्त होकर के श्री भगवान के नाम का स्मरण करता है। और जब तक रजोगुण प्रवृत्त रहता है, उसमें सत्वगुण में जब तक रजोगुण मिश्रित रहता है, तब तक सांसारिक चेष्टाएं होती हैं। और सांसारिक चेष्टाएं होने पर जो नाम जप होता है वो निर्विकार भाव से नहीं होता है और अंतर्रहित होता रहता है। तो नाम जप में जब अंतर्रहित स्थिति आ जाए, तो हमारे हृदय में उपस्थित श्री भगवान का साक्षात्कार होता है। और वो शीघ्रता से होता है। श्री भगवान अपनी विलक्षण छवि को हमारे समक्ष स्वतः प्रकट करते हैं। तो इसमें जो भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि हमारे अंतर, प्राणियों के अंतर में आपकी उपस्थिति श्री भगवान है, तो श्री भगवान की जो अंतर में उपस्थिति है, उसकी अनुभूति की जो एक प्रक्रिया है वो नाम जप है। और नाम जप में अंतर्रहित स्थिति प्राप्त हो जाए, और दूसरा शरणागत भाव से नाम जप होने लगे, तो जो श्री भगवान अंतर, हमारे अंतर में विराजमान है, उनका साक्षात्कार हमको निश्चित रूप से होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब चूंकि ये प्रयोगात्मक विषय है, तो साधकों को इस संबंध में अपने जो गुण को है वो शुद्ध करना चाहिए और नाम जप में अंतर्रहित स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध विषय पर भाग पर हमने विचार किया, समाप्त किया। और कल हम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय की श्लोक संख्या 24 के उत्तरार्ध भाग पर विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।